मन वच काय, भव सागर को तरन में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व, संबर तत्व और उसमें 10 श्रमण धर्म। दूसरा धर्म मुक्ति, निर्लोभता, संतोष, जो मिला उसमें संतोष रहना, इन इच्छाओं को बढ़ाना नहीं। जो दुखी होना है, दुर्गतियों में जाना तुम्हारी इच्छा, जितना कंट्रोल करोगे उतना आत्मा ऊर्ध्वगामी बनने का अधिकारी बनेगा। भगवान ने सबको छोड़ा, अपने देह से ममता भी छोड़ दी। जे देह उद्गल है और मेरी आत्मा चेतन है। जे जड़ है, मेरी आत्मा चेतन। कर्मों को काटने के लिए इस देह की जरूरत है, कर्मों को काटने के लिए इस देह की जरूरत है। जैसे आजकल गाड़ियां हैं, पुराने जमाने में रथ हाथी होते थे। कहीं जल्दी जाना है, घोड़ा हाथी रथ जो होते थे। रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न ना आए तो घोड़ों को हाथी को खाना पीना सारा देते थे, रथ का सारा ध्यान रखते थे। किसके वास्ते? जो हमारे काम में सहायक है। आजकल गाड़ियां हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, मोबिलाइल जो भी चीजें हैं वो लगाते हैं। किसके वास्ते? क्या वो आपके कुछ लगते हैं? यदि लगते हैं, टूट फूट जाते हैं, फिर कबाड़ में क्यों दे देते हैं? देते हैं ना कबाड़ में, तो क्यों देते हैं? जो आपके लगते हैं। जैसे मानो माता पिता बूढ़े होते हैं तो क्या उनको शमशान भूमि में छोड़ आते हैं? डेथ के बाद तो छोड़ते हैं, पहले नहीं छोड़ते। तो इसी प्रकार इस देह का ध्यान रखना, इस दृष्टि से जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में हमारा सहायक है। सहायक होने के कारण से इसका ध्यान रखना, लेकिन इसके प्रति ममता नहीं, इसके प्रति लिहाज नहीं। इससे जितनी लिहाज करोगे उतना धोखा खाओगे, इससे जितना काम लोगे उतना लाभ कमाओगे। तो कहा जाता है जे संसार के जब इस देह से भी निरपेक्ष हो गए, फिर उनको संसार का क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। कैसी कैसी भावना इस मोक्ष मार्ग के पथिकों के अंदर पैदा की जाती है। जब वो भावनाएं आती है तब क्या होता है? जो आत्मा सफल होता है। और वो भावनाएं कौन सी है? जो इसके बाद आएंगी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वरूप, बोधि दुर्लभ, धर्म दुर्लभ, इन 12 भावनाओं का चिंतन। जब एकांत शांत स्थान मिले तो क्या चिंतन करना? इन 12 भावनाओं का चिंतन करना, जो हमारे इस मोक्ष मार्ग को सुदृढ़ करती हैं, मजबूत बनाती हैं। श्रद्धा को आचरण के प्रति, तपस्या के प्रति हमारे उत्साह को पैदा करती, बढ़ाती है। इनका चिंतन करना। देखा जाए तो जो संबर रूप तत्व है, साक्षात
जैसे कहते हैं ना, लोक में कहावत है, समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से एक अमृत कलश निकला था। अमृत कलश। ऐसे भगवान ने जन्म जन्म की साधना की, जो अमृत कलश उस साधना के परिणाम में निकला वो तो उनका मोक्ष हुआ। लेकिन संसारी आत्माओं के लिए जो 9 तत्वों का ज्ञान, जिसमें संवर और निर्जरा मूलभूत तत्व आत्म कल्याण के लिए परम आवश्यक है। कहते जीव को जाना, अजीव को जाना, जानने का क्या फायदा? पुण्य पाप को जाना तो उसका क्या फायदा? कहते संसार के सुख भोगने हैं तो पुण्य करो, दुख भोगने हैं तो पाप। अब कहा कि सुख भोगोगे तो दुख जरूर मिलेंगे, स्वर्गों की चाहना करोगे तो नरकों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यदि आप नरकों से बचना चाहते हैं, त्रियंच गति से बचना चाहते हैं, तो आपको स्वर्गों की कामना, संसार के सुखों की कामना क्या करनी होगी? छोड़नी होगी। नहीं कहते हम नहीं छोड़ सकते, तेरी इच्छा, फिर संसार में छितर खाता रहे। अब जो सुख भोगेगा तो उसके बदले में वो भी तो क्या होंगे? सामने आएंगे। और यदि नहीं भोगना, दुख नहीं भोगना चाहता तो इनको छोड़ नहीं सकता, तो छोड़ने की भावना सच्चे मन से भावना भाएगा तो एक दिन जब पूर्ण रूप भी होगी। और दिन रात यही सपने लेता रहेगा, संसार के सुख मिले, सुख मिले। सुख तो तब मिले, सोचने से थोड़े मिलेंगे। जब आपके पास पुण्य उपार्जित होगा, इकट्ठा होगा, तब जो सुख मिलेंगे। लेकिन जब मिल गए हैं, आप उसको भोगने लगेंगे, पुण्य माइनस होने लग जाएगा, पाप बढ़ना लग जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, धर्म किया नहीं, फिर कहां जाओ? लोग तो कह देंगे स्वर्ग में गया। लोगों के कहने से कोई स्वर्ग में थोड़ा चला जाता है। हम कहते सारे स्वर्गों में पहुंच जाए, तो क्या हमारे कहने से पहुंच जाएंगे? सबका मोक्ष हो जाए। कितने लोग कहते हमारे हमें आशीर्वाद दो। किसका वाला? हम मोक्ष में जाए। कहते मेरे आशीर्वाद से तुम मोक्ष में थोड़ा जाओगे। तुम तो साधना के बल से जब कर्मों को क्षय करोगे तब क्या होगा? तुम्हारा मोक्ष जाना होगा। जो आशीर्वाद से नहीं मिलता, जो आशीर्वाद से मिलता है वो स्थायी नहीं होता। अब जिस समय जो सब आता है, जो भगवान के वचन सुनाए जाते हैं, अरे जिन सुखों के पीछे आप भाग रहे हो, याद रखना तो खाओगे। क्या करोगे? तो खाओगे। जो व्यसनों के चक्कर में पड़ जाते हैं, चाहे वो व्यसन कौन सा भी हो, मांस का हो, शराब का हो, नशीली चीजों का हो, चाहे जुए का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे पराय स्त्री का हो, पराय पुरुष का हो, चाहे वेश्यावृत्ति का हो, चाहे शिकार का हो, आखिर ये क्या करने वाले हैं? थोड़ी देर के लिए तो लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन बाद में ऐसे अंधेरे कुएं में पड़ जाते हैं, कोई उनको निकालने वाला नहीं होता। और उस अंधेरे कुएं में कौन है वाला? जैसे उस कुएं के अंदर मधु बिंदु के दृष्टांत में तो मुंह खोले हुए सांप अजगर है, ऐसे जो संसार का कुआं कौन सा है? नरक और त्रियंच गति का, जहाँ से जीव कब निकलता है? जब उसके पाप कर्म क्षय होते हैं। इनके क्षय जब तक क्षय नहीं हुआ, किसी के अंदर ताकत नहीं है कोई वहां से उनको निकाल ले। भगवान जी सब कुछ बताते हैं। अरे जिन संसार के पीछे आप भाग रहे हो ना, याद रखना भूख तुम्हारी मिटेगी नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और तुम्हारा हित इसमें होगा नहीं, और उसके बाद दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है वापिस आ जाओ। क्या करो? वापिस आ जाओ। संयम और तप त्याग का रास्ता एकांत रूप से हितकारी है, मंगलकारी है, जहाँ किसी को कोई धोखा नहीं। तो कहा जाता है, अब भगवान ने तो सबको सुनाया। आप सोचते ना, यदि भगवान इस समय आपके सामने आ जाओ तो क्या करोगे? आओ आज आए तो क्या करोगे? कहता आवेश में क्या, हम तो दीक्षा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? संयम ले लेंगे। कहते कहने की बात है कि भगवान के समय कितनी जनता थी, कितनी जनता थी। राजा चेड़ा के कोणी के युद्ध में 1,80,00,000 युद्ध में मर गए, लेकिन साधु कितने बने? केवल 14,000। साधुयां कितनी बनी? 36,000।
इनको ही लगी, किसी और को नहीं लगी। श्रावक श्राविकाएं कितने बने? 1,59,000। आगे श्राविकाएं 3,17,000। इतना तो कहा जाता है बाकी और नहीं थे वाला। किसी को कह दो जे त्याग, जे विराग, जे संयम का मार्ग, जे पुण्य से नहीं मिलता। कहते किससे मिलता है? कपड़े में चमक कब आती है? केवल तीनों पाल का वो पाउडर डालने से आती है। यदि आपने उसको सफाई नहीं की, उसकी मैल नहीं उतारी, तो क्या आ जाएगी चमक? कहा इसी प्रकार जो भगवान का धर्म है वह तब आएगा जब आपका मोहनी कर्म हल्का पड़ेगा। जब आपका मोहनी कर्म हल्का पड़ेगा तब जो त्याग विराग संयम तब का धर्म आएगा। इसके बिना आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं समता से सहन करो। जो प्रतिकूलताएं आई है उनको समता से धैर्य से सहन करो और उसके सहने से तुम्हारे पाप कर्म कटेंगे। किसी से बदले की भावना नहीं रखनी। ये तो सोचो किसी ने मेरे को ऋण दिया उसका बदला चुकाना है, लेकिन किसी ने आपका बुरा किया है आज शांति से उसका समाधान का मार्ग निकालो। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, वो भी नुकीले पत्थर से, बस मर जाए खत्म हो जाए, ऐसी भावना नहीं रखनी। आती है तो उसका सुधार करो, वापिस आओ अपने आत्मा के स्वरूप में। तो कहा जाता है जे संसार के प्रलोभन कितने सुख हैं, कितने सुख हैं, और लोग क्या है उन सुखों की ओर भाग रहे। सोचो वाला कपड़े का प्रयोजन क्या है? शरीर को सजाना या ढकना? कपड़े का प्रयोजन क्या है? शरीर को सजाना या ढकना। तो क्या ढकने वास्ते लगे हुए, सजाने वास्ते लगे हुए? किसके वास्ते लगे हुए? देखो इसको सजाने के लिए आज तक कभी हिसाब लगाना कितनी साबुन की चक्कियां लगा दी है, लगाई है ना? कितनी तेल की शीशियां, इत्र की शीशियां खत्म कर दी है, कितना कुछ खत्म किया है। फिर उसके बाद अपने आप को सजाने के लिए कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हैं। किसके वास्ते वाला? अपने को सजाने के लिए और दूसरों से वाह सुनने के लिए। देखो कितना बढ़िया, कितना कुछ है। आखिर इससे आत्मा को क्या मिलेगा? दुनिया की प्रशंसा पाने के लिए कितना आरंभ समारंभ जीव करता है, कैसे 18 पापों का सेवन कर रहा है। कहते हैं जो कर रहा है, लेकिन जब पाप भोगने का समय आएगा कोई तुम्हारे को साता पूछने नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा त्रियंश गति में चला गया, नरक गति में चला गया। तो वहां जहां तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, लेकिन वहां कौन पहुंचेगा भला? पहचान सारी खत्म हो जाएगी। मानो वहां पहुंच गए तो उसको पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं संसार के प्रलोभनों से ऊपर उठो। जे मुक्ति शब्द क्या संदेश दे रहा है? जितने भी संसार के सुख है जो आपकी तृष्णा को भरने के लिए समर्थ नहीं है, सारा लोक आपको मिल जाए तो भी आपकी तृष्णा मिटने वाली नहीं है। इसलिए ऐसा सोच करके संतोष के अमृत के घूंट क्या कर लो, थोड़े से पर लो, कोई नुकसान नहीं होगा, आत्मा को समाधि मिले। तो जे संतोष कितने कितने बस कहीं भी देख लो, संसार के प्रलोभनों से उस और आकृष्ट नहीं हो, उससे पीछे हटके संतोष जीवन व्यतीत करना है। इसके अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करनी, ये आत्मा का सच्चा धर्म। जे इसका आराधन हो, इसका पालन हो, संसार से विमुख होंगे तो ये बातें आएंगी। यदि आत्मा बहिर्मुखी है, संसार की भाग दौड़ में फंसा हुआ है, तो जैसे जहाँ संसार पहुँचेगा वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। और यदि भगवान के रास्ते पर चलेगा,
अब भगवान ने तो अपने कपड़े सारे उतार दिए थे, निर्ग्रंथ बन गए थे। चलो हम वो नहीं कर सकते तो केवल सादे वस्त्रों में आ जाए, सादे वस्त्रों में धर्म ध्यान का रास्ता चुने, जो सामायिक संवर का अभ्यास करें, शास्त्र स्वाध्याय का अभ्यास करें, आत्मा के अंदर तत्व ज्ञान पैदा करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ पदार्थ क्या है, पुण्य पाप कैसे बनते हैं, संवर निर्जरा कैसे होती है, और बंद कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, ये वास्तव में सच्चा ज्ञान है। कहते हैं जब आर्य रक्षित जी हमारे युग प्रधान आचार्यों की श्रृंखला में उनका नाम आता है, जे ब्राह्मण परिवार के बालक थे, जब 14 विद्या पढ़ करके घर आए, राजा की ओर से सम्मान हुआ अगवानी के लिए, और जब राज पुरोहित के बेटे थे जब घर आए, सारे तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उनकी जो माता थी वो जैन संस्कारों से संस्कृत थी। वो उसने अपनी मुंह पट्टी पूंजनी आसन लेकर के एक और बैठ करके समायिक कर रही थी। अपनी माँ को ढूंढ रहा है तो देखा एक और बैठी अपनी मस्त। कहते माता मैं पढ़ करके आया हूँ, तेरे को खुशी नहीं है? कहते बेटा ये तो संसारी खुशी है। कहते मैं 14 विद्या पढ़ के आया हूँ। कहते इनका क्या फायदा है? 14 विद्या पढ़ करके आया है, इससे भौतिक रिद्धि ही तो इकट्ठी करेगा, लोगों की वाह ही तो मिलेगी, इसके अलावा और क्या मिलेगा? कहते इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा। कहते माता तुम कैसे प्रसन्न होगी? मैं तो तब प्रसन्न होंगी यदि तो दृष्टिवाद पढ़ के आए। क्या करके आए? दृष्टिवाद। जानते होंगे दृष्टिवाद कहाँ पर है? दृष्टिवाद का क्या स्वरूप है जो आज लुप्त है? कहते माता दृष्टिवाद, इसके शब्द को देख करके मैं सोच रहा हूँ कोई विशेष बात है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ पर? जहाँ मैंने इतना पढ़ा है तो जे भी पढ़ूंगा। ये कौन पढ़ाएगा? कहते मेरे गुरुजी पढ़ाएगा। गुरुजी पढ़ाएंगे। गुरुजी कहाँ पर है? फलाने स्थान पर। अब कहते ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए जे भी करने वास्ते तैयार हूँ, पढ़ूंगा। अब माता को तो पता है दृष्टिवाद किसको पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है? गृहस्थियों को नहीं पढ़ाया जाता। पुराने जमाने में तो शास्त्र नहीं पढ़ाते थे। ये तो आज श्री लोका शाह जी का उपकार मानो, जिन्होंने क्या किए हैं, अपनी परंपरा में श्रावक श्राविकाओं को शास्त्र पढ़ने का अधिकार दिया है। ठोकड़े वगैरह तो करते थे, ठोकड़ों से जानकारी बहुत हो जाती थी, कथा कहानियों से हो जाती थी, लेकिन शास्त्र, वो शास्त्रों के मूल पाठ नहीं होते, वह समायिक के पाठ हैं, पड़कोड़े के पाठ हैं। तो अब सुबह उठा है, माँ को नमस्कार किया, आशीर्वाद लेकर के चला। जब चला तो उस पुरोहित का एक साथी किसान था, मेरे दोस्त का बेटा पढ़ के आया, मैं उसको क्या दूं? तो वहां पर ईख की फसल थी, उसने क्या किया, उसमें 9 तो पूरे वो पौधे लिए, छिलके आदि उतारे हैं, लेकिन 10वां जो था वो अधूरा था। और जिस समय वो रास्ते में मिल गया तो उसने कहा, जब बातचीत हुई, पहचान हुई, कहते बेटा मैं तो तेरे वास्ते जे लेके आया हूँ, तू चल पड़ा है। देखा जाए तो वो उसके भविष्य की सूचना दे रहे थे। अब क्या था, जिस समय वो चले गए और वो गुरु के दरबार में पहुंचा, लेकिन गुरुओं को जानना देखा नहीं था, मैं कैसे व्यवहार करूं कोई पता नहीं चल रहा था। तो एक भाई आया, उसके पीछे चल पड़ा। अब गुरुओं के दरबार में पहुंचते हैं, क्या होता है कल। ये वो